एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी पावर n माइनस वन के इक्वल होगी। क्या दे रखा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर n हो तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन के इक्वल होगा। ये क्यों बताया है जरा देखिएगा यहाँ पर। इसी में एक्सरसाइज 4.5 में जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में आपको करवा रहा हूँ। 17 देखिएगा। 17 हाँ जी, हाँ नहीं समझा नहीं। अच्छा 13 वाला हुआ नहीं क्या अभी? सर ए इनवर्स इक्वेशन यूज करके निकालने की। हाँ इक्वेशन यूज करके हैंड्स फाइंड है ना, हैंड्स फाइंड ए इनवर्स। प्रूफ तो हो गया सबका, प्रूफ हो गया हाँ? और हैंड्स फाइंड ए इनवर्स ये करना। 13 देखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है अभी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले बताएं, कनक, प्रतीक, वत्सल। अभी आ रही है आवाज? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा। ये है a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2। a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2। ये a है और फिर वो बोल रहे हैं कि आपको शो करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 4। तो ये कर दिया आपने, a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। भाई माइक हो गया खराब तो आवाज़ नहीं आएगी। हाँ खूब ट्राई करके देख लिया, रीस्टार्ट भी कर लिया, नहीं होगी बात नहीं कर रही। देख लो फिर तो क्लास चाहे हाँ आ जाओ अगर आ सकते हो तो, है ना? कोई नहीं कोई बात नहीं। ओके ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 4। तो ये तो आपने प्रूव कर ही दिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि इसी को यूज़ करके मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर आप ये कर दीजिए पोस्ट मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करते हैं, ये जो आई वाला टर्म है ना इसको उधर ले जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 7i। भाई ओ में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नेगेटिव ही आ जाएगा, तो माइनस 7i आ गया। अच्छा तो अब क्या होगा, अब लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। दोनों तरफ आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 7i इंटू ए इनवर्स। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स से कम करेंगे तो ये तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ए बच जाएगा। अच्छा माइनस ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ए माइनस 5i, और आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा सिर्फ ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए वो मैट्रिक्स एज इट इज रहती है। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं ए इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ए इनवर्स भी रहेगा, ठीक है ना? ठीक है
अब उसके बाद देखिएगा जैसे a माइनस फाइव आई इज इक्वल टू ये हो गया -7a इनवर्स, ये हो गया। मुझे तो a इनवर्स निकालना है, तो क्या करिए इसको इधर ले आओ, ये हो गया प्लस का 7a इनवर्स और इन दोनों को उधर ले जाओ। हाँ a इंटू ए इनवर्स जो है ये जो है ना, ये होता तो अगर नॉर्मल नंबर की बात करते तो 1 ही होता, लेकिन a इंटू ए इनवर्स मैट्रिसेस है दोनों, तो मैट्रिसेस का जब मल्टीप्लिकेशन करके 1 आ जाए तो समझ लेना 1 नहीं लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। हाँ यहाँ वाले में इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स है, तो इनकी पावर देखो ना ऐड हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, a की पावर पर, तो यहाँ केवल a बचा। ये हो गया 7a इनवर्स, अब इसको इधर ले जाओ, -5i को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5i, प्लस का 5i, और a को उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस a, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस a, ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यूज डालिए बस, ये तो हो गया 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5। अब i जो है वो क्या है, i होता है 1001, 1001, 1001, ये हो गया। और माइनस a क्या है, a है हमारे पास 31 माइनस 12, 31 माइनस 12, 7a इनवर्स मल्टीप्लाई करिए 5 0 5 इंटू 1 5 5 इंटू 0 0 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2, ये हो गया। 7a इनवर्स इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 3 इज 2, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 इज 0 प्लस 1 यानी कि 1, 5 माइनस 2 इज 3, ये हो गया। फिर इसको 7 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 2 माइनस 1 1 3, बस हो गया, ठीक है। ये a इनवर्स आ गया, क्लियर है। तो ये हमारा 13th हुआ। 13th के बाद में आप देखिएगा, 13th के बाद एक बार 14th और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में है फॉर द मैट्रिक्स A फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 1 1, 3 2 1 1 for the matrix A is equal to 3 2 1 1. Find the numbers A and B such that A and B such that A square plus B into capital A, B into capital नहीं सॉरी A into capital A square plus small a into capital A plus B into capital I, B into capital I is equal to O, ये दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स A एंड B, मुझे A और B नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक। तो A और B नंबर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, प्रूव नहीं करना है यहाँ पर कुछ भी, तो आप वैल्यूज डाल दीजिए, बस वैल्यूज डाल दीजिए। O का मतलब क्या हो गया, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब जब मेरे को A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, तो इसका मतलब यहाँ पर जो I हम लेंगे वो भी हम 2x2 ऑर्डर की ही स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। वैल्यू डालिए, जैसे A स्क्वायर है तो A स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 1 1 प्लस स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A 3 2 1 1 प्लस स्मॉल b मल्टीप्लाइड बाई I 1 0 0 1 इज इक्वल टू 2।
अभी सिर्फ ओ ही लिखिए इसको। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 2 और 3 1, तो 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर क्या करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया a इंटू 3 3a, फिर a और a, प्लस जब b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b 0 0 b इज इक्वल टू o, ये हो गया। फिर क्या करेंगे देखिएगा, ये हो गया 9 प्लस 2 11, तो एक ही साथ कर दो सारा का सारा, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3a प्लस b, तो यहाँ लिखो 11 प्लस 3a प्लस b, ठीक है। फिर इसके बाद 6 प्लस 2 8, तो 8 प्लस 2a प्लस 0, यानी कि 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a, फिर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 प्लस a प्लस 0, यानी कि सिर्फ 4 प्लस a, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, और इज इक्वल टू वो है, होगा मतलब 0 0 0 0, ये हो गया। अब आप समझ ही रहे होंगे, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देना है, तो जैसे 8 प्लस 2a है, इसको 0 के बराबर रखो, तो यहाँ से भी a की वैल्यू -4 आ जाएगी, और या फिर 4 प्लस a को 0 के बराबर रखो, यहाँ से भी a की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी करिए, 4 प्लस a, ये जो 4 प्लस a है इसको रख दो 0 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ये हो गया। अच्छा दूसरा क्या है 3 प्लस a प्लस b, इसको रख दो 0 के बराबर, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 3 और प्लस a कितना है -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 3 - 4 इज -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1, समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं 15 वाला छोड़ रहा हूँ और 16 वाला करवा रहा हूँ, 15 छोड़ रहा हूँ 16 करवा रहा हूँ, 16 में भी एक पार्ट छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है a इज इक्वल टू a is equal to 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, minus 1 2 minus 1, minus 1 2 minus 1, और 1 minus 1 2, 1 minus 1 2, ये हमें a दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि एक तो आपको वेरीफाई करना है, verify that a cube minus 6a square plus 9a minus 4i is equal to o। एक तो ये चीज़ वेरीफाई करेंगे, और फिर वो बोल रहे हैं एंड हेंस फाइंड फाइंड ए इनवर्स, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस आप ये देख लीजिए कि वहाँ पर ए स्क्वायर था, अब यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ साथ ए क्यूब भी आ गया, ठीक है। तो ए क्यूब भी आ गया, तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा ए क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए इंटू ए, अब ए कितना है 2 minus 1 1, -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा है 2 -1 1, -1 2 -1 1 -1 2, ये हो गया। तो a इंटू ए स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो a इंटू ए,
अब जरा इसको मल्टीप्लाई करिए तो फिर क्या होगा, पहली रो इंटू पहला कॉलम, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 2 4, -1 इंटू -1 इज +1, 1 इंटू 1 इज प्लस का 1, 1 इंटू 1 इज प्लस का 1, ठीक है। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू -1 इज 2 इंटू -1 इज -2, -1 इंटू 2 इज -2, 1 इंटू -1 इज -1। फिर पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, तो 2 इंटू 1 इज 2, -1 इंटू -1 इज +1, 1 इंटू 2 इज अगेन 2, ये हो गया। फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो -1 इंटू 2 इज -2, 2 इंटू -1 इज -2, -1 इंटू 1 इज -1। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो -1 इंटू -1 इज +1, 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू -1 इज +1। फिर दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, तो -1 इंटू 1 इज -1, 2 इंटू -1 इज -2, -1 इंटू 2 इज -2। तीसरी रो पहला कॉलम, 1 इंटू 2 इज 2, -1 इंटू -1 इज +1, 2 इंटू 1 इज प्लस का 2। फिर तीसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू -1 इज -1, -1 इंटू 2 इज -2, 2 इंटू -1 इज अगेन -2। तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू -1 इज +1, एंड 2 इंटू 2 इज 4, ये हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया। अब 4 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 6, -2 -2 -5 हो गया, 5, फिर ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर। हमें a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, अभी a क्यूब भी निकालते हैं। तो a क्यूब कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर में a को मल्टीप्लाई कर दो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो a स्क्वायर इंटू a करो या a इंटू a स्क्वायर करो, एक ही बात है, ठीक है। एक मिनट, a क्यूब हो गया a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a। अब a स्क्वायर जो है 6 - 5 + 5, अब a क्या है, 2 - 1 1, -1 to -1, पहली रो पहला कॉलम, 6 2 ज़ा 12, -5 इंटू -1 +5, 5 इंटू 1 इज प्लस का 5। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, 6 इंटू -1 इज -6, -5 इंटू 2 इज -10, 5 इंटू -1 इज -5। फिर पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, 6 इंटू 1 इज 6, -5 इंटू -1 इज +5, 5 इंटू 2 इज 10। दूसरी रो पहला कॉलम, -5 इंटू 2 -10, 6 इंटू -1 -6, -5 इंटू 1 इज -1। दूसरी रो दूसरा कॉलम, -5 इंटू -1 +5, 6 2 ज़ा 1 +5। दूसरी रो तीसरा कॉलम, -5 इंटू 1 इज -5, 6 इंटू -1 -6, -5 इंटू 2 इज -10। तीसरी रो पहला कॉलम, 5 इंटू 2 इज 10, -5 इंटू -1 +5, 6 इंटू 1 6। तीसरी रो दूसरा कॉलम, 5 इंटू -1 -5,
माइनस 5 इंटू 2 इज माइनस 10, 6 इंटू माइनस 1 इज माइनस 6. फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, 5 इंटू 1 इज 5, माइनस 5 इंटू माइनस 1 इज प्लस 5, 6 2 जा 1. अब 5 प्लस 5 10 हो गया 22, 16 और 5 21. ठीक है, 6 plus 5 11, 11 plus 10 21, 6 5 11 और 10 minus 21, 22 minus 21 plus का 21. ये हमारे पास a क्यूब आ गया. Therefore अब जरा बात करते हैं a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4a. a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4a. अब वैल्यूज आ रही है इसकी. ये तो a क्यूब की वैल्यू हो गई 22 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 21 22 माइनस 21 प्लस का 21 माइनस का 21 प्लस का 22. ठीक है, ये तो a क्यूब हो गया. माइनस 6a स्क्वायर तो 6 इंटू a का स्क्वायर हम निकाल चुके थे. ये 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 6 5 माइनस 5 6. a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर तो क्या करेंगे प्लस 9a प्लस 9 और a कितना है 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2. ये हो गया 9a. फिर है माइनस 4i माइनस 4i 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये हो गया. अब देखिएगा, अब यहाँ पर सबको एक साथ करता चला जा रहा हूँ. तो 22 फिर 6 6 जा 36, 22 माइनस 36 22 ये हो गया 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 18 माइनस 4. ये हो गया. इसके बाद अगला देखिएगा, अगला है माइनस 21 और प्लस 30 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 9 प्लस माइनस 0 है वो लास्ट में. ठीक है, उसके बाद अगला टर्म देखेंगे तो 21 माइनस 30 प्लस 9 21 माइनस 30 प्लस 9 21 माइनस 30 प्लस 9. ठीक, अब उसके बाद अगला देखते हैं ये नीचे वाला. तो माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9. ठीक है, और ये 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा. फिर 22 और 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस 4. ठीक, और अगला एलिमेंट देखते हैं माइनस 21 प्लस 30 माइनस 21 और प्लस 30 माइनस 9
और 0 माइनस 10 ये हो गया। फिर ये वाला तो 21 माइनस 30 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस 21 प्लस 30 माइनस 21 प्लस माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 ये हो गया। और इधर वाला लास्ट वाला एलिमेंट 22 माइनस 36 22 ये हो गया और माइनस 36 हो गया प्लस 18 प्लस 15 माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, अब जरा देखेंगे पूरे को, तो जरा देख लो 22 और 18 कितना हो गया 40 40 माइनस 40 0 माइनस 21 माइनस 9 इज माइनस 30 प्लस 30 ये भी 0 21 प्लस 9 इज 30 30 माइनस 30 0 माइनस 21 माइनस 9 माइनस 30 प्लस 30 0 22 प्लस 18 40 हाँ ये गलत लिखा है क्या हाँ माइनस 4 तो 40 माइनस 40 ये भी 0 सारे 0 हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू। तो ये तो वेरीफाइड हो गया। उसके बाद देखिएगा, अब वो बोल रहे थे कि इसी में आपको क्या करना है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो ये जो ए क्यूब वाला रिलेशन आ गया, इस ए क्यूब वाले रिलेशन से क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया ये, ठीक है। बाकी प्रोसीजर वही है, साथ साथ ए क्यूब तो करा ही इन्होंने, ए क्यूब के साथ साथ और एक काम कर दिया कि मैट्रिक्स भी 3x3 की कर दी। पहले क्वेश्चंस में 2x2 की मैट्रिसेस थी, तो वो थोड़े आसान पड़ रहे थे। अब इसमें देखिएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू, अब माइनस 4i को उधर ले जाएंगे, प्लस 4i बन जाएगा। प्लस 4i बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वही काम करना है कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ ए इनवर्स से, ठीक है। Multiplying both sides by a inverse. A cube into a inverse minus 6a square into a inverse plus 9a into a inverse is equal to 4i into a inverse, 4i into a inverse। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा ये ए क्यूब इंटू ए इनवर्स है, इससे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। जब ये करेंगे तो ए की पावर 2 ए की पावर माइनस 1, ये क्या बन जाएगा ए, और ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, लेकिन उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बोलते हैं। तो प्लस 9i इज इक्वल टू आई इंटू एनी मैट्रिक्स, वो उस मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये हो गया 4a इनवर्स, इसको पलट कर लिख दो, 4a इनवर्स इधर लिखो, और फिर आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। तो ए स्क्वायर कितना आया था ये 6 माइनस 5 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 5 माइनस 5 6, ठीक है। ये तो आ गया ए स्क्वायर, फिर माइनस 6a, तो माइनस 6 इंटू ए, ये कितना है 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 6 हो गया प्लस 9i 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हो गया।
चलिए 4A इनवर्स इज इक्वल टू, सीधा करिए 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 और प्लस 9। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट देखो -5 प्लस 6, -5 हो गया, -6 इंटू -1 प्लस 6 हो गया, और ये 0, वो 0 लिख लो चलो। फिर अगला एलिमेंट 5 और -6, 5 -6 और लास्ट में प्लस 0। फिर ये -5 और प्लस 6, -5 प्लस 6 और प्लस 0। फिर 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 और 9 वन सा 9। ठीक है, फिर -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 और 0। फिर 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 और 0। उसके बाद -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 और 0। फिर 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 और 9 प्लस 9। अब A इनवर्स इधर छोड़ दीजिए और 4 को उधर ले जाओ, 1/4। तो ये क्या हो गया, 6 प्लस 9 जो है ये तो हो गया 15, 15 माइनस 12 इज 3, 6 माइनस 5 इज 1, 5 माइनस 6 इज -1, 6 माइनस 5 इज 1, 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 12 इज 3, 6 माइनस 5 इज 1, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 5 इज 1 और 3। ये आपका A इनवर्स आ गया। ठीक है, समझ गए? तो बस कैलकुलेशन लंबी है, बाकी मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, हैंस फाइंड A इनवर्स जब भी बोले तो आपको ऐसे ही करना है, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। लेकिन पहले जो I वाला सिंगल टर्म है, ये I वाले टर्म को पहले उधर ले जाएंगे, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये करना होता है। इसके बाद एक 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दिया है इन्होंने, let A be a non-singular square matrix of order 3 by 3, then determinant of adjoint A is equal to। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो तो n है। ठीक है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर तो n हो गया। वो कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होगा। हम ये कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 के। ये एक रिलेशन भी लिखवाया था, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 3-1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे ही 18 देखिएगा, 18 में वो बोल रहे हैं 18 में ये कह रहे हैं कि A is an invertible matrix of order 2। A एक invertible matrix है, A of order 2। Invertible matrix का मतलब ये है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाला जा सके, उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आप डिटर्मिनेंट को DET भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा ये बताइएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। कैसे? A इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं बेसिकली, बताओ 1 कैसे? देखो ऐसा करते हैं, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, हमारे पास कोई रूल वगैरह भी नहीं है इसका, तो क्या करें। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स उन्होंने बोला है A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ऑर्डर 2 की है, ऑर्डर 2 की आप अपने आप मान लीजिए कुछ भी। मैंने क्या करा, मैंने A को मान लिया 1 2 3 4।
ठीक है, MCQ है, ए को मान लिया 1 2 3 4, ए का इनवर्स निकाल लो। इसका एडजॉइंट तो ऐसे ही निकाला जा सकता है सीधा सीधा, ये और ये नंबर इंटरचेंज कर दिया, ये हो गया 4 इधर 1 इधर, और ये हो गया -2 और ये हो गया -3, ठीक है। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 4 जा 4 -3 2 जा 6 -6 यानी कि -2। तो ए इनवर्स कितना हो गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करें, अब आप ए इनवर्स निकालो, फिर उसका निकाल लो डिटर्मिनेंट, और फिर देखिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपको, फिर ऑप्शंस मैच करके देख लेंगे। तो देखो ए इनवर्स मैं कैसे निकालूंगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2, 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट ए, और -2 -3 1, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको ले जाओ अंदर, तो 4 अपॉन -2 क्या हो जाएगा, -2 अपॉन -2 इज 1, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -1/2, ये मेरे पास ए इनवर्स आ गया, समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, दिस इनटू दिस, तो -2 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, -3/2, 1 -3/2 कितना हो गया, -1/2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन -2 लिख सकते हैं, ठीक है, जानबूझ कर लिख रहा हूँ कुछ सोच कर, क्योंकि ऑप्शंस देख लिए थे मैंने अभी इसके। तो 1 अपॉन -2 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था, वो -2 था, तो ये मेरे पास आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ठीक है इसका, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको -2 को नीचे रखा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, और